नीतीश या तेजस्वी, प्रशांत किशोर बने तीसरी ताकत। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जारी नए वोट वाइब सर्वे 16 सितंबर ने सियासी हलचल तेज कर दी है। सर्वे के मुताबिक इस बार मुकाबला सिर्फ एनडीए बनाम महागठबंधन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रशांत किशोर पीके की जन स्वराज पार्टी भी चुनावी मैदान में बड़ी ताकत के रूप में उभर सकती है। सर्वे की मुख्य बातें: एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर। जन स्वराज पार्टी ने कई इलाकों में समीकरण बदल दिए हैं। वोट शेयर में पीके की एंट्री से दोनों बड़े गठबंधनों के वोट बैंक पर असर। कई सीटों पर त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय मुकाबले की स्थिति। सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों के लिए पीके खतरे की घंटी बन सकते हैं। एनडीए को जहां सत्ता विरोधी लहर और पीके फैक्टर से नुकसान हो सकता है, वहीं महागठबंधन की परंपरागत वोट बैंक में भी सेंधमारी की आशंका जताई जा रही है। पीके की ताकत क्यों बढ़ी? पिछले 2 साल से गांव-गांव पदयात्रा और जनसंवाद, बदलाव की राजनीति का नारा और युवाओं में पकड़, बड़े दलों से मोहभंग हुए वोटरों का नया ठिकाना। बिहार की राजनीति अब 2 ध्रुवीय नहीं रही। पीके के आने से चुनावी जंग और रोमांचक हो गई है। जहां एनडीए और महागठबंधन दोनों को नुकसान का डर है, वहीं पीके सत्ता समीकरण में किंग मेकर बन सकते हैं। बड़ी खबर बिहार चुनाव से। सरन जिले की 10 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आ गए हैं। इस बार सरन में मुकाबला बेहद कड़ा दिखाई दे रहा है। एनडीए को यहां से 4 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। वहीं महागठबंधन ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है और उसे 3 सीटों पर बढ़त मिल रही है। सबसे चौंकाने वाला नतीजा आया है जन स्वराज के पक्ष में। प्रशांत किशोर की पार्टी यहाँ बड़ी ताकत के साथ उभरती दिख रही है और उसे भी 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। यानी साफ है कि सरन जिले में कोई भी दल क्लीन स्वीप नहीं कर पाया। 3 तरफा मुकाबले ने राजनीतिक तस्वीर को रोमांचक बना दिया है। एनडीए 4, महागठबंधन 3 और जन स्वराज भी 3। अब देखना होगा कि अंतिम नतीजों में कौन बाजी मारता है। बिहार चुनाव से बड़ी खबर। खगड़िया जिले की 4 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल का ताजा आंकड़ा सामने आ गया है। यहाँ पर एनडीए ने बढ़त बनाई है और उसे 2 सीटों पर जीत मिलती दिख रही है। वहीं महागठबंधन को मिली है 1 सीट। सबसे अहम बात, जन स्वराज ने भी खगड़िया में अपनी मजबूत एंट्री दर्ज कराई है और उसे भी 1 सीट पर जीत का अनुमान है। यानी तस्वीर साफ है, एनडीए 2, महागठबंधन 1 और जन स्वराज भी 1 सीट के साथ मैदान में मजबूती से खड़ा। 4 सीटों वाला खगड़िया इस बार चुनावी तस्वीर को और दिलचस्प बना रहा है। बिहार चुनाव से एक और बड़ी अपडेट। शेखपुरा जिले की 2 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के नतीजे आ गए हैं। यहाँ पर सीधा और कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। एनडीए को मिली है 1 सीट पर बढ़त, तो वहीं महागठबंधन भी पीछे नहीं, उसे भी 1 सीट पर जीत मिलती नजर आ रही है। लेकिन जन स्वराज को इस जिले में कोई सफलता नहीं मिल पाई है, यानी 0 सीट पर सिमट गई है पार्टी। साफ है कि शेखपुरा में मुकाबला पूरी तरह बराबरी पर अटका है। एनडीए 1, महागठबंधन 1 और जन स्वराज 0। 2 सीटों वाले इस जिले की तस्वीर अब और भी रोमांचक बन गई है। बिहार चुनाव से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। अरवल जिले की 2 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल का ताजा अनुमान सामने आ गया है। यहाँ पर एनडीए को कोई सफलता नहीं मिल पाई है, यानी 0 सीट पर सिमटता नजर आ रहा है एनडीए। वहीं महागठबंधन को मिली है 1 सीट की बढ़त। और चौंकाने वाली बात यह है कि जन स्वराज भी अरवल में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराते हुए 1 सीट जीतने की स्थिति में दिख रहा है। यानी समीकरण बिल्कुल साफ, एनडीए 0, महागठबंधन 1 और जन स्वराज भी 1। 2 सीटों वाला अरवल इस बार बना है महागठबंधन और जन स्वराज की बराबरी का अखाड़ा। बिहार चुनाव से इस वक्त की बड़ी खबर। रोहतास जिले की 7 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल का ताजा आंकड़ा सामने आ गया है। इस बार एनडीए के लिए रोहतास से आई है बेहद निराशाजनक खबर। 1 भी सीट एनडीए के खाते में जाती नजर नहीं आ रही है। वहीं महागठबंधन ने यहाँ पर मजबूत पकड़ बनाई है और 4 सीटों पर जीत हासिल करने की स्थिति में है। सबसे अहम बात, जन स्वराज भी पीछे नहीं है और इस जिले में दमदार प्रदर्शन करते हुए 3 सीटों पर बढ़त बनाता दिख रहा है। यानी साफ तस्वीर, एनडीए 0, महागठबंधन 4 और जन स्वराज 3। 7 सीटों वाले रोहतास की राजनीति इस बार पूरी तरह 2 ध्रुवों में बढ़ गई है। एक तरफ महागठबंधन की मजबूत पकड़, तो दूसरी तरफ जन स्वराज का उभार। बिहार चुनाव से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। मधुबनी जिले की 10 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के नतीजे आ चुके हैं। यहाँ पर एनडीए ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। सीधे 7 सीटों पर जीत दर्ज करने की स्थिति में दिख रहा है एनडीए। वहीं महागठबंधन का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा। सिर्फ 1 सीट पर ही जीत मिलती नजर आ रही है। लेकिन सबसे अहम बात, जन स्वराज भी मधुबनी में अपनी मौजूदगी मजबूती से दर्ज करा रहा है और उसे 2 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। यानी साफ तस्वीर, एनडीए 7, महागठबंधन 1 और जन स्वराज 2। 10 सीटों वाला मधुबनी जिला इस बार बना है एनडीए का गढ़, जहां महागठबंधन हाशिए पर और जन स्वराज नई चुनौती के रूप में उभरता दिख रहा है। बिहार चुनाव से आई है एक बड़ी और धमाकेदार खबर। सुपौल जिले की 5 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के नतीजे
नतीजे सामने आ गए हैं। यहाँ पर पूरा का पूरा खेल एनडीए के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। सभी 5 सीटों पर एनडीए ने कब्जा जमाने की स्थिति बना ली है। वहीं महागठबंधन का खाता भी नहीं खुल पाया है। 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है महागठबंधन। और सबसे अहम, जन सुराज को भी सुपौल में कोई सफलता नहीं मिली है, यानी यहाँ भी नतीजा है 0 सीट। स्पष्ट तस्वीर, एनडीए 5, महागठबंधन 0 और जन सुराज भी 0। 5 सीटों वाला सुपौल इस बार बन गया है एनडीए का मजबूत किला, जहाँ विपक्ष पूरी तरह हाशिए पर खड़ा नजर आ रहा है। बिहार चुनाव से इस वक्त की ताजा अपडेट। अररिया जिले की 6 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल का नतीजा सामने आ गया है। यहाँ पर सबसे मजबूत प्रदर्शन किया है एनडीए ने। सीधे 4 सीटों पर कब्जा जमाने की स्थिति में है एनडीए। वहीं महागठबंधन का असर यहाँ बहुत सीमित रहा। सिर्फ 1 सीट पर ही जीत मिलती नजर आ रही है। और सबसे अहम, जन सुराज भी अररिया में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है और उसे 1 सीट पर जीत का अनुमान है। यानी साफ तस्वीर, एनडीए 4, महागठबंधन 1 और जन सुराज 1। 6 सीटों वाला अररिया जिला इस बार बना है एनडीए का मजबूत गढ़, जहां महागठबंधन पिछड़ता दिख रहा है और जन सुराज चुनौती पेश करता हुआ नजर आ रहा है। बिहार चुनाव से बड़ी खबर, किशनगंज जिले की 4 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल का ताजा नतीजा आ गया है। यहाँ पर एनडीए के लिए खबर बेहद निराशाजनक है। एक भी सीट एनडीए के खाते में जाती नजर नहीं आ रही है। वहीं महागठबंधन ने मजबूत पकड़ बनाई है और 2 सीटों पर जीत हासिल करने की स्थिति में है। सबसे अहम, जन सुराज ने भी किशनगंज में दमदार एंट्री की है और उसे भी 2 सीटों पर जीत का अनुमान है। यानी तस्वीर बिल्कुल साफ, एनडीए 0, महागठबंधन 2 और जन सुराज भी 2। 4 सीटों वाला किशनगंज इस बार बना है महागठबंधन और जन सुराज की बराबरी का मैदान, जहां एनडीए पूरी तरह खाली हाथ नजर आ रहा है। बिहार चुनाव से इस वक्त की बड़ी अपडेट, पूर्णिया जिले की 7 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के नतीजे आ चुके हैं। यहाँ पर सबसे आगे दिख रहा है एनडीए, जो 4 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाता नजर आ रहा है। वहीं महागठबंधन का असर बहुत सीमित रहा। सिर्फ 1 सीट पर जीत की संभावना बनती दिख रही है। लेकिन सबसे अहम, जन सुराज भी पूर्णिया में अपनी पकड़ बना रहा है और उसे 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। यानी साफ तस्वीर, एनडीए 4, महागठबंधन 1 और जन सुराज 2। 7 सीटों वाला पूर्णिया जिला इस बार बना है एनडीए का मजबूत गढ़, जहां महागठबंधन पिछड़ रहा है और जन सुराज नई चुनौती पेश करता दिखाई दे रहा है। बिहार चुनाव से इस वक्त की ताजा और बड़ी खबर, कटिहार जिले की 7 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के नतीजे आ गए हैं। यहाँ पर कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा है। एनडीए ने मजबूत प्रदर्शन करते हुए 4 सीटों पर बढ़त बनाई है। वहीं महागठबंधन भी पीछे नहीं, उसे 3 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। लेकिन इस जिले में जन सुराज का खाता नहीं खुल पाया है, यानी 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है पार्टी। स्पष्ट तस्वीर, एनडीए 4, महागठबंधन 3 और जन सुराज 0। 7 सीटों वाला कटिहार बना है एनडीए और महागठबंधन की सीधी टक्कर का मैदान, जहां जन सुराज पूरी तरह बाहर होता दिख रहा है। बिहार चुनाव से इस वक्त की बड़ी खबर, मधेपुरा जिले की 4 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आ गए हैं। यहाँ मुकाबला पूरी तरह बराबरी का दिखाई दे रहा है। एनडीए को मिली है 2 सीटों पर जीत की संभावना, तो वहीं महागठबंधन भी बराबरी पर खड़ा है और उसे भी 2 सीटों का अनुमान है। सबसे अहम, जन सुराज को मधेपुरा में कोई सफलता नहीं मिली है, यानी यहाँ पार्टी का खाता 0 सीट पर ही बंद होता नजर आ रहा है। स्पष्ट तस्वीर, एनडीए 2, महागठबंधन 2 और जन सुराज 0। 4 सीटों वाला मधेपुरा जिला इस बार बना है एनडीए और महागठबंधन की बराबरी की जंग, जहां जन सुराज पूरी तरह नदारद है। बिहार चुनाव से इस वक्त की ताजा खबर, सहरसा जिले की 4 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आ गए हैं। यहाँ पर बढ़त साफ तौर पर एनडीए के पक्ष में जाती दिख रही है। 3 सीटों पर एनडीए मजबूत स्थिति में है। वहीं महागठबंधन को सिर्फ 1 सीट पर जीत का अनुमान है। सबसे अहम, जन सुराज का खाता सहरसा में नहीं खुल पाया है, यानी यहाँ पार्टी को मिली है 0 सीट। स्पष्ट तस्वीर, एनडीए 3, महागठबंधन 1 और जन सुराज 0। 4 सीटों वाला सहरसा इस बार बना है एनडीए का मजबूत गढ़, जहां महागठबंधन कमजोर और जन सुराज पूरी तरह नदारद है। बिहार चुनाव से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दरभंगा जिले की 10 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल का ताजा नतीजा आ गया है। यहाँ पर एनडीए ने दिखाया है जबरदस्त दमखम, सीधे 9 सीटों पर जीत की मजबूत स्थिति में है एनडीए। वहीं महागठबंधन का हाल बेहद खराब रहा। सिर्फ 1 सीट पर ही जीत मिलती नजर आ रही है। सबसे अहम, जन सुराज को दरभंगा में कोई सफलता नहीं मिली है, यानी पार्टी का खाता यहाँ भी 0 सीट पर ही बंद होता दिखाई दे रहा है। स्पष्ट तस्वीर, एनडीए 9, महागठबंधन 1 और जन सुराज 0। 10 सीटों वाला दरभंगा जिला इस बार बना है एनडीए का मजबूत गढ़, जहां विपक्ष पूरी तरह हाशिए पर नजर आ रहा है। बिहार चुनाव से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, मुजफ्फरपुर जिले की 11 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल का ताजा नतीजा सामने आ गया है। यहाँ पर सबसे आगे दिख रहा है एनडीए, जिसे 6 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। वहीं महागठबंधन को सिर्फ 2 सीटों पर ही बढ़त मिल रही है। लेकिन सबसे अहम, जन सुराज भी मुजफ्फरपुर में अपनी पकड़ मजबूत करता दिखाई दे रहा है और उसे
3 सीटों पर जीत का अनुमान है, यानी तस्वीर बिल्कुल साफ। एनडीए 6, महागठबंधन 2 और जनसुराज 3। 11 सीटों वाला मुजफ्फरपुर इस बार बना है 3 तरफा मुकाबले का बड़ा अखाड़ा, जहां एनडीए आगे है, लेकिन महागठबंधन और जनसुराज दोनों चुनौती पेश करते नजर आ रहे हैं। बिहार चुनाव से इस वक्त की बड़ी खबर, गोपालगंज जिले की 6 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल का नतीजा आ गया है। यहाँ पर एनडीए ने बढ़त बनाई है और 4 सीटों पर जीत की मजबूत स्थिति में है। वहीं महागठबंधन को भी कुछ राहत मिली है, उसे 2 सीटों पर जीत का अनुमान है। सबसे अहम, जनसुराज का खाता गोपालगंज में नहीं खुल पाया है, यानी पार्टी को मिली है 0 सीट। स्पष्ट तस्वीर, एनडीए 4, महागठबंधन 2 और जनसुराज 0। 6 सीटों वाला गोपालगंज इस बार बना है एनडीए का मजबूत गढ़, जहां महागठबंधन सीमित असर के साथ मौजूद है और जनसुराज पूरी तरह नदारद है। बिहार चुनाव से इस वक्त की ताजा खबर, सिवान जिले की 8 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल का नतीजा सामने आ गया है। यहाँ पर सबसे आगे दिख रहा है एनडीए, जो 4 सीटों पर जीत की स्थिति में है। वहीं महागठबंधन को मिली है सिर्फ 2 सीटें। सबसे अहम, जनसुराज ने भी यहाँ पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है और उसे 1 सीट पर जीत का अनुमान है। इसके साथ ही अन्य दलों के खाते में भी गई है 1 सीट, यानी तस्वीर साफ। एनडीए 4, महागठबंधन 2, जनसुराज 1 और अन्य को 1। 8 सीटों वाला सिवान इस बार बना है बहुकोणीय मुकाबले का मैदान, जहां एनडीए आगे है, लेकिन महागठबंधन, जनसुराज और अन्य भी चुनावी तस्वीर को दिलचस्प बना रहे हैं। बिहार चुनाव से इस वक्त की बड़ी अपडेट, औरंगाबाद जिले की 6 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के नतीजे आ गए हैं। यहाँ पर मुकाबला पूरी तरह बराबरी का दिखाई दे रहा है। एनडीए और महागठबंधन दोनों को मिली है 2-2 सीटें। वहीं जनसुराज भी पीछे नहीं है, उसे 1 सीट पर जीत मिलने का अनुमान है। इसके साथ ही अन्य दलों के खाते में भी गई है 1 सीट, यानी साफ तस्वीर, एनडीए 2, महागठबंधन 2, जनसुराज 1 और अन्य को 1। 6 सीटों वाला औरंगाबाद इस बार बना है 4 तरफा मुकाबले का मैदान, जहां किसी भी दल को क्लीन स्वीप का फायदा नहीं मिला और हर खेमा अपनी अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटा है। बिहार चुनाव से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, गया जिले की 10 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल का ताजा नतीजा सामने आ गया है। यहाँ पर एनडीए ने दिखाया है जबरदस्त दबदबा, सीधे 8 सीटों पर जीत की मजबूत स्थिति में है एनडीए। वहीं महागठबंधन का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा, सिर्फ 1 सीट पर ही जीत का अनुमान है। सबसे अहम, जनसुराज ने भी यहाँ पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है और उसे 1 सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, यानी साफ तस्वीर, एनडीए 8, महागठबंधन 1 और जनसुराज 1। 10 सीटों वाला गया जिला इस बार बना है एनडीए का मजबूत गढ़, जहां महागठबंधन हाशिए पर है और जनसुराज ने भी अपनी एंट्री दर्ज करा दी है। बड़ी खबर बिहार चुनाव से, नवादा जिले की 5 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के नतीजे आ गए हैं। यहाँ पर एनडीए का प्रदर्शन बेहद फीका नजर आ रहा है, सिर्फ 1 सीट पर ही जीत की स्थिति में है एनडीए। वहीं महागठबंधन को मिलती दिख रही है 2 सीटें, यानी विपक्ष ने यहाँ पर मजबूत पकड़ बनाई है। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज आया है जनसुराज की तरफ से। पहली बार यहाँ 2 सीटों पर जनसुराज को बढ़त मिल रही है। तो कुल तस्वीर है ये, एनडीए 1, महागठबंधन 2 और जनसुराज भी 2। नवादा इस बार बन गया है त्रिकोणीय मुकाबले का गढ़, जहां हर दल के लिए चुनौती और उम्मीद दोनों साथ साथ नजर आ रही हैं। बिहार चुनाव से इस वक्त की बड़ी खबर, जमुई जिले की 4 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आ गए हैं। यहाँ पर सबसे मजबूत पकड़ दिखाई दे रही है एनडीए की, सीधे 3 सीटों पर जीत की स्थिति में है एनडीए। वहीं महागठबंधन का खाता पूरी तरह खाली रहा, 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है पार्टी। लेकिन सबसे अहम, जनसुराज ने जमुई में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है और उसे 1 सीट पर बढ़त मिल रही है। स्पष्ट तस्वीर, एनडीए 3, महागठबंधन 0 और जनसुराज 1। 4 सीटों वाला जमुई इस बार बना है एनडीए का मजबूत गढ़, जहां महागठबंधन पिछड़ता और जनसुराज चुनौती पेश करता नजर आ रहा है। बिहार चुनाव से इस वक्त की सबसे बड़ी और धमाकेदार खबर, पश्चिमी चंपारण जिले की 9 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आ गए हैं। यहाँ पर एनडीए ने पूरा खेल पलट दिया है, सभी 9 सीटों पर जीत की स्थिति में है एनडीए। वहीं महागठबंधन का खाता पूरी तरह खाली रहा, 0 सीट पर सिमटता नजर आया है पार्टी। और सबसे अहम, जनसुराज को भी इस जिले में कोई सफलता नहीं मिली, यानी 0 सीट ही इस बार उनकी स्थिति है। स्पष्ट तस्वीर, एनडीए 9, महागठबंधन 0 और जनसुराज 0। 9 सीटों वाला पश्चिमी चंपारण इस बार बन गया है एनडीए का मजबूत गढ़, जहां विपक्ष पूरी तरह हाशिए पर है और पार्टी ने दमदार जीत दर्ज की है। बिहार चुनाव से इस वक्त की ताजा और बड़ी खबर, पूर्वी चंपारण जिले की 12 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आ गए हैं। यहाँ पर सबसे जबरदस्त प्रदर्शन किया है एनडीए ने, सीधे 10 सीटों पर जीत की स्थिति में है एनडीए। वहीं महागठबंधन को मिली है सिर्फ 1 सीट और जनसुराज भी यहाँ पर 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रहा है, यानी साफ तस्वीर, एनडीए 10, महागठबंधन 1 और जनसुराज 1। 12 सीटों वाला पूर्वी चंपारण इस बार बना है एनडीए का मजबूत गढ़, जहाँ विपक्ष सीमित प्रभाव के साथ खड़ा है और जनसुराज ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। बिहार चुनाव से इस वक्त की ताजा खबर, शिवहर जिले की एकमात्र
एकमात्र विधानसभा सीट पर ओपिनियन पोल का नतीजा सामने आ गया है। यहाँ पर एनडीए के लिए कोई सफलता नहीं मिली, 0 सीट पर ही सिमटती नजर आ रही है। वहीं महागठबंधन ने बढ़त बनाई है और 1 सीट पर जीत दर्ज करने की स्थिति में है। और सबसे अहम, जन सुराज का खाता शिवहर में नहीं खुल पाया, यानी पार्टी की स्थिति भी 0 सीट ही रही। स्पष्ट तस्वीर, एनडीए 0, महागठबंधन 1 और जन सुराज 0। शिवहर का यह एकमात्र विधानसभा सीट इस बार बना है महागठबंधन का गढ़, जहां एनडीए और जन सुराज पूरी तरह हाशिए पर रहे। बिहार चुनाव से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, सीतामढ़ी जिले की 8 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आ गए हैं। यहाँ पर एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है, सीधे 7 सीटों पर जीत की स्थिति में है एनडीए। वहीं महागठबंधन को मिली है केवल 1 सीट और सबसे अहम, जन सुराज का खाता इस जिले में नहीं खुल पाया है, यानी 0 सीट पर ही सिमटती नजर आ रही है पार्टी। स्पष्ट तस्वीर, एनडीए 7, महागठबंधन 1 और जन सुराज 0। 8 सीटों वाला सीतामढ़ी इस बार बना है एनडीए का मजबूत गढ़, जहां विपक्ष पूरी तरह हाशिए पर और जन सुराज नदारद है। बिहार चुनाव से इस वक्त की ताजा खबर, वैशाली जिले की 8 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आ गए हैं। यहाँ पर सबसे आगे दिख रहा है एनडीए, जो 4 सीटों पर जीत की स्थिति में है। वहीं महागठबंधन को मिली है 2 सीटें और जन सुराज ने भी दमदार प्रदर्शन किया है, उसे 2 सीटों पर बढ़त मिल रही है। यानी साफ तस्वीर, एनडीए 4, महागठबंधन 2 और जन सुराज 2। 8 सीटों वाला वैशाली इस बार बना है 3 तरफा मुकाबले का मैदान, जहां एनडीए आगे है, लेकिन महागठबंधन और जन सुराज दोनों चुनौती पेश कर रहे हैं। बिहार चुनाव से इस वक्त की ताजा और बड़ी खबर, समस्तीपुर जिले की 10 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल का नतीजा सामने आ गया है। यहाँ पर सबसे आगे दिख रहा है एनडीए, जो 5 सीटों पर जीत की स्थिति में है। वहीं महागठबंधन ने भी दमदार प्रदर्शन किया है और उसे 3 सीटों पर बढ़त मिल रही है। सबसे अहम, जन सुराज ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है और उसे 2 सीटों पर जीत का अनुमान है। यानी साफ तस्वीर, एनडीए 5, महागठबंधन 3 और जन सुराज 2। 10 सीटों वाला समस्तीपुर इस बार बना है 3 तरफा मुकाबले का बड़ा अखाड़ा, जहां एनडीए आगे है, लेकिन महागठबंधन और जन सुराज चुनौती पेश करते दिखाई दे रहे हैं। बिहार चुनाव से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, बेगूसराय जिले की 7 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आ गए हैं। यहाँ सबसे आगे है जन सुराज, जो 3 सीटों पर जीत की स्थिति में दिखाई दे रहा है। वहीं एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला रहा, 2-2 सीटों पर जीत का अनुमान है। यानी साफ तस्वीर, जन सुराज 3, एनडीए 2 और महागठबंधन 2। 7 सीटों वाला बेगूसराय इस बार बना है 3 तरफा मुकाबले का मैदान, जहां जन सुराज ने दमदार एंट्री बनाई है और एनडीए और महागठबंधन चुनौती पेश कर रहे हैं। बिहार चुनाव से इस वक्त की ताजा और बड़ी खबर, पटना जिले की 14 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आ गए हैं। यहाँ पर सबसे आगे है महागठबंधन और जन सुराज, दोनों को 5-5 सीटों पर बढ़त मिली हुई दिखाई दे रही है। वहीं एनडीए को मिली है 4 सीटों पर जीत की स्थिति, यानी साफ तस्वीर, महागठबंधन 5, जन सुराज 5 और एनडीए 4। 14 सीटों वाला पटना इस बार बना है 3 तरफा मुकाबले का बड़ा अखाड़ा, जहां हर दल अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटा है और कोई भी क्लीन स्वीप करने में सफल नहीं हुआ। बिहार चुनाव से इस वक्त की बड़ी खबर, भोजपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आ गए हैं। यहाँ पर सबसे आगे है जन सुराज, जो 3 सीटों पर जीत की स्थिति में दिखाई दे रहा है। वहीं एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला रहा, 2-2 सीटों पर जीत का अनुमान है। यानी साफ तस्वीर, जन सुराज 3, एनडीए 2 और महागठबंधन 2। 7 सीटों वाला भोजपुर इस बार बना है 3 तरफा मुकाबले का मैदान, जहां जन सुराज ने दमदार एंट्री बनाई है और एनडीए और महागठबंधन चुनौती पेश कर रहे हैं। बिहार चुनाव से इस वक्त की बड़ी खबर, बक्सर जिले की 4 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आ गए हैं। यहाँ पर पूरी तरह का पलटवार दिखा है महागठबंधन का, सभी 4 सीटों पर जीत की स्थिति में है महागठबंधन। वहीं एनडीए का खाता पूरी तरह खाली रहा, 0 सीट पर सिमटती नजर आई और सबसे अहम, जन सुराज को भी बक्सर में कोई सफलता नहीं मिली, यानी यहाँ भी 0 सीट। स्पष्ट तस्वीर, महागठबंधन 4, एनडीए 0 और जन सुराज 0। 4 सीटों वाला बक्सर इस बार बना है महागठबंधन का गढ़, जहां एनडीए और जन सुराज पूरी तरह हाशिए पर रहे। बिहार चुनाव से इस वक्त की ताजा खबर, कैमूर जिले की 4 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आ गए हैं। यहाँ पर सबसे मजबूत पकड़ दिखाई दे रही है महागठबंधन की, 2 सीटों पर जीत की स्थिति में है महागठबंधन। वहीं जन सुराज ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है और उसे 1 सीट पर बढ़त मिल रही है। सबसे अहम, एनडीए का खाता कैमूर में नहीं खुल पाया है, यानी 0 सीट। स्पष्ट तस्वीर, महागठबंधन 2, जन सुराज 1 और एनडीए 0। 4 सीटों वाला कैमूर इस बार बना है महागठबंधन का गढ़, जहां जन सुराज चुनौती पेश कर रहा है और एनडीए पूरी तरह पीछे है। बिहार चुनाव से इस वक्त की बड़ी और ताजा खबर, भागलपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आ गए हैं। यहाँ पर सबसे आगे दिख रहा है एनडीए, जो 4 सीटों पर जीत की स्थिति में है। वहीं महागठबंधन को मिली है 2
सीटें और जन स्वराज ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है और उसे एक सीट पर बढ़त मिल रही है। यानी साफ तस्वीर, एनडीए 4, महागठबंधन 2 और जन स्वराज 1। 7 सीटों वाला भागलपुर इस बार बना है 3 तरफा मुकाबले का मैदान, जहां एनडीए आगे है लेकिन महागठबंधन और जन स्वराज चुनौती पेश करते नजर आ रहे हैं। बिहार चुनाव से इस वक्त की ताजा खबर। बांका जिले की 5 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आ गए हैं। यहाँ पर सबसे आगे है एनडीए, जो 3 सीटों पर जीत की स्थिति में है। वहीं महागठबंधन को मिली है 1 सीट और जन स्वराज को भी 1 सीट पर बढ़त मिल रही है। यानी साफ तस्वीर, एनडीए 3, महागठबंधन 1 और जन स्वराज 1। 5 सीटों वाला बांका इस बार बना है 3 तरफा मुकाबले का मैदान, जहां एनडीए आगे है लेकिन महागठबंधन और जन स्वराज चुनौती पेश कर रहे हैं। बिहार चुनाव से इस वक्त की बड़ी खबर। मुंगेर जिले की 3 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आ गए हैं। यहाँ पर मुकाबला पूरी तरह बराबरी का दिखाई दे रहा है। एनडीए, महागठबंधन और जन स्वराज तीनों को 1-1 सीट पर जीत का अनुमान है। यानी साफ तस्वीर, एनडीए 1, महागठबंधन 1 और जन स्वराज 1। 3 सीटों वाला मुंगेर इस बार बना है 3 तरफा मुकाबले का अखाड़ा, जहां हर दल की पकड़ बराबरी पर है और कोई भी दल पूरी तरह बढ़त नहीं बना पाया। बिहार चुनाव से इस वक्त की ताजा खबर। लखीसराय जिले की 2 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आ गए हैं। यहाँ पर मुकाबला बराबरी का रहा। एनडीए को 1 सीट पर बढ़त मिली है, वहीं महागठबंधन ने भी 1 सीट पर जीत दर्ज की है। सबसे अहम, जन स्वराज का खाता लखीसराय में नहीं खुल पाया है, यानी 0 सीट। स्पष्ट तस्वीर, एनडीए 1, महागठबंधन 1 और जन स्वराज 0। 2 सीटों वाला लखीसराय इस बार बना है एनडीए और महागठबंधन के बीच बराबरी का मैदान, जहां जन स्वराज पूरी तरह हाशिए पर रहा। बिहार चुनाव से इस वक्त की बड़ी खबर। नालंदा जिले की 7 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आ गए हैं। यहाँ पर एनडीए ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। सीधे 6 सीटों पर जीत की स्थिति में है एनडीए। वहीं महागठबंधन को मिली है सिर्फ 1 सीट। सबसे अहम, जन स्वराज का खाता नालंदा में नहीं खुल पाया है, यानी 0 सीट। स्पष्ट गठबंधन ने भी 1 सीट पर जीत दर्ज की है। सबसे अहम, जन स्वराज का खाता लखीसराय में नहीं खुल पाया है, यानी 0 सीट। स्पष्ट तस्वीर, एनडीए 1, महागठबंधन 1 और जन स्वराज 0। 2 सीटों वाला लखीसराय इस बार बना है एनडीए और महागठबंधन के बीच बराबरी का मैदान, जहां जन स्वराज पूरी तरह हाशिए पर रहा। बिहार चुनाव से इस वक्त की बड़ी खबर। नालंदा जिले की 7 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आ गए हैं। यहाँ पर एनडीए ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। सीधे 6 सीटों पर जीत की स्थिति में है एनडीए। वहीं महागठबंधन को मिली है सिर्फ 1 सीट। सबसे अहम, जन स्वराज का खाता नालंदा में नहीं खुल पाया है, यानी 0 सीट। स्पष्ट तस्वीर, एनडीए 6, महागठबंधन 1 और जन स्वराज 0। 7 सीटों वाला नालंदा इस बार बना है एनडीए का मजबूत गढ़, जहां विपक्ष सीमित प्रभाव के साथ खड़ा है और जन स्वराज पूरी तरह हाशिए पर रहा। बिहार चुनाव से इस वक्त की ताजा और सबसे बड़ी खबर। राज्य की कुल 243 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल का ताजा अनुमान सामने आया है। इस बार एनडीए ने बढ़त बना ली है और जीत की स्थिति में है 132 सीटों पर। वहीं महागठबंधन को मिली है 62 सीटों पर बढ़त और जन स्वराज ने भी दमदार प्रदर्शन किया है और उसे 46 सीटों पर जीत का अनुमान है। साथ ही अन्य दलों और निर्दलियों को मिली है 3 सीटें, यानी कुल तस्वीर, एनडीए 132, महागठबंधन 62, जन स्वराज 46 और अन्य 3। बिहार का यह चुनाव इस बार 3 तरफा मुकाबले का बड़ा अखाड़ा बन गया है, जहां एनडीए आगे है लेकिन महागठबंधन और जन स्वराज भी चुनौती पेश कर रहे हैं। राजनीय हलचल तेज है और हर जिले से खबरें आ रही हैं। बिहार की जनता की नजर अब हर सीट पर टिकी हुई है, यानी कुल तस्वीर, एनडीए 132, महागठबंधन 62, जन स्वराज 46 और अन्य 3। बिहार का यह चुनाव इस बार 3 तरफा मुकाबले का बड़ा अखाड़ा बन गया है, जहां एनडीए आगे है लेकिन महागठबंधन और जन स्वराज भी चुनौती पेश कर रहे हैं। राजनीय हलचल तेज है और हर जिले से खबरें आ रही हैं। बिहार की जनता की नजर अब हर सीट पर टिकी हुई है।